हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए BPHCT 135 यानी कि थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू के साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका भी आपको वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, जो आपकी ई बुक्स है, जो आपका सिलेबस और जो आपकी बुक्स है, उनका पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही जो आपका सिलेबस है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझ सको और तैयारी अच्छे से कर सको। इसके साथ ही जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, वो भी आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ समझ अच्छे से समझकर अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ। और सबसे एंड में आपको एक क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। ये कैसा होगा, जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, एग्जाम स्टार्ट होने से 1 मंथ बिफोर आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके फुल कोर्स का फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, जिससे कि लास्ट टाइम में भी आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और रिवीजन भी आपका अच्छे से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट। इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है आइडियल एंड रियल गैसेस। यूनिट फर्स्ट का भी सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करें इससे पहले यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ये आपकी बुक का यूनिट फर्स्ट है, जिसका नाम है आइडियल एंड रियल गैसेस। यहाँ पर वो सारे टॉपिक दिए हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैसे वो लिख लीजिए। ये आपका क्या, ये आपका यूनिट फर्स्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस यूनिट फर्स्ट में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट, हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे करने वाले हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर इस चैप्टर को समझने में या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके बेसिक क्लियर रहे और इस चैप्टर को समझने में कोई भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट नोटिस है वो देख लीजिएगा। नोटिस क्या है, मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है, या तो आप कोई थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, या फिर आप कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब आप इनमें से थ्योरी, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज, इनमें से आप जब भी आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, अगर उस टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा है तो आप समझ जाना कि आपको उस टॉपिक को केवल समझना, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सिंगल स्टार वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में कंफर्म नहीं आएगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को कर पाओ जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसी तरह अगर किसी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा है, तो उस टॉपिक के आपके एग्जाम में आने के चांसेस 70 to 80% है, और जिस भी टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार लगा है, उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% तक है। ठीक है, और नोट करके याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक दिख जाता है जिसके आगे 5 स्टार लगा है, तो ये कंफर्म है कि उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आए, 100% आपके एग्जाम में आएगा। सेम टू सेम कॉपी नहीं होगा, उस टॉपिक की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उस टॉपिक की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन 5 स्टार वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट। इसका नाम क्या है, आइडियल एंड रियल गैसेस। ठीक है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है आज, सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये डबल स्टार टॉपिक है। अब यहाँ पे स्टार्स का क्या मतलब है हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक सामने ट्रिपल स्टार, डबल स्टार इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पे सबसे पहले काइनेटिक वर्ड का मतलब समझ लीजिए। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मोशन या फिर, ठीक है, आप लोग सभी जानते हो कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के जो पार्टिकल होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं।
ठीक है, हमेशा मूव करते रहते हैं। तो हमें हमारे फर्स्ट टॉपिक में यही पढ़ना है कि गैस के जो पार्टिकल लगातार कंटिन्यू जो मूव करते रहते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, कुछ थ्योरी है। काइनेटिक मतलब मोशन है ना, मोशन थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब गैस के जो पार्टिकल मूव करते रहते हैं उससे रिलेटेड क्या थ्योरी है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, असम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मतलब जो काइनेटिक थ्योरी है ऑफ गैस की, यानी गैस की जो काइनेटिक थ्योरी है, गैस के पार्टिकल के मोशन की जो काइनेटिक थ्योरी है उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी समझनी है। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय एन आइडियल गैस। यहाँ पे आइडियल गैस दे रखी है, इससे पहले हम लोग समझेंगे गैस क्या होती है, गैस के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सब समझेंगे। उसके बाद आपको जो पूरा चैप्टर, ये तो पता है आपका पूरा चैप्टर गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और गैस भी दो तरीके की होगी, एक तो आपकी होगी रियल गैस, ठीक है, दूसरी क्या होगी आपकी आइडियल गैस। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय एन आइडियल गैस, जो आइडियल गैस होती है उसके ऊपर जो प्रेशर का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, वो ही हमें यहाँ पे ड्राइव करना है, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस। ठीक है, थर्ड क्या दे रखा है, काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब क्या है, मोशन, ये हमने आपको अभी बता दिया है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब गैस के पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मोशन होता है गैस के पार्टिकल में जो मोशन होता है उसको हम इंटरप्रिटेशन मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, किसके थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है, यानी गैस के पार्टिकल को हम लोग टेम्परेचर के थ्रू किस तरह इंक्रीज डिक्रीज या कंट्रोल कर सकते हैं उसकी स्पीड को, ये हम लोग टॉपिक नंबर थर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड, तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा इसमें हम ट्राई करेंगे, उसके न्यूमेरिकल डेफिनेशन सब देखेंगे। फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ गैस लॉ, जो गैस है उससे रिलेटेड एक लॉ होगा डिडक्शन लॉ, उसे हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। देन नेक्स्ट सिक्स नंबर का टॉपिक क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, डबल स्टार। ठीक है, जो भी हम थ्योरी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज करेंगे हर एक में हम आपको समझाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, मतलब हम ये अभी हमने आपको बताया थी गैस दो तरीके की होती है, एक तो होगी आपकी रियल गैस, दूसरी क्या होगी हमारी आइडियल गैस। तो हम लोग टॉपिक नंबर सिक्स में देखेंगे कि आइडियल गैस का जो बिहेवियर है बाकी जो दूसरी जो रियल गैस है उससे किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, आइडियल गैस का जो बिहेवियर है, आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टी है बाकी गैसेस से किस तरह डिफरेंट है, हम टॉपिक नंबर सिक्स में पढ़ने वाले हैं। सेवन, वंडरवॉल इक्वेशन, वंडरवॉल एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने गैसेस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक एक इक्वेशन ड्राइव की, एक इक्वेशन बनाई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वंडरवॉल इक्वेशन। ये ट्रिपल स्टार टॉपिक है, ये हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर सेवन के अंदर। एट क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन विद एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, कुछ रिजल्ट हैं जिनको जिनको हमें आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, ये जब हम टॉपिक नंबर एट पढ़ेंगे उसी में आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग ये करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे तो ध्यान रखना लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल, एसक्यू और जो आपके टर्मिनल क्वेश्चन होंगे और हमारे साइड से जो प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम लेक्चर फर्स्ट में ही साथ के साथ करवाएंगे। ठीक है, अलग से नहीं, साथ के साथ करवाएंगे। और स्टार्स का मतलब ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम आपको साथ के साथ बताते हुए भी चलेंगे कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर कौन सा टॉपिक आपको केवल अपने बेसिक को क्लियर करने के लिए समझना जरूरी है। बेसिक वाले केवल समझना, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो ध्यान रखना सिलेबस काफी ज्यादा है तो लेक्चर की स्पीड, वहाँ पे वीडियो में स्पीड इंक्रीज का ऑप्शन भी होगा, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, इससे आपका टाइम भी बचे और आपका सारा लेक्चर कवर भी हो जाए। लेक्चर को स्किप मत करना, कोई भी लेक्चर छोड़ना मत, कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो आपको आने वाले टॉपिक को समझने में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा हमारे पास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे समझ जाना काइनेटिक का मतलब क्या था, अभी जैसे हमने आपको बताया था काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मोशन या फिर मूव करना। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि किसी भी गैस के पार्टिकल कंटिन्यू लगातार मोशन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जब भी गैस के पार्टिकल मूव करते रहते हैं तो उसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, कई सारे पॉइंट्स होते हैं, वही हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे असम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, यानी यानी गैस से रिलेटेड जो काइनेटिक थ्योरी है, गैस के पार्टिकल जो मूव करते हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट पढ़ने उन्हें समझना है। ठीक है इतना,
आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना। सबसे पहला पॉइंट देखिए। हाँ, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये वाला फर्स्ट वाला, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक नोट समझना पड़ेगा, ठीक है। हमने आपको पहले भी कहा, अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको समझेंगे। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके बेसिक को समझने के लिए, ठीक है। तो नोट करके क्या लिखा हुआ है आराम से दिखेगा। ऐसा करना, पहले हम समझा देते हैं, ठीक है। उसको समझने के बाद फिर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, हम समझा भी देंगे, ठीक है। पहले ही पैराग्राफ पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, पहले हम अपने साइड से आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक नोट करके एक बार समझिएगा। नोट करके, ये आप सब जानते हो, वो कोई भी मैटर हो, ठीक है, कोई भी मैटर हो। मैटर तीन टाइप के होंगे। कौन कौन से? पहला मैटर क्या होता है? सॉलिड। और दूसरा मैटर क्या होता है हमारे पास? लिक्विड। लिक्विड। और थर्ड मैटर हमारे पास क्या होता है? गैस। आपके सिलेबस में सॉलिड और लिक्विड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमारा जो सिलेबस है गैस के ऊपर है, ठीक है। किसके ऊपर है? गैस के ऊपर है। और एक बात है ना, चाहे कोई सा भी मैटर हो, कोई सा भी मैटर किस किस से मिलकर बना होता है? चाहे कोई सा भी मैटर हो, वो किससे मिलकर बना होता है? कोई भी मैटर अपने उस मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, हम लोग धीरे धीरे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको समझाते हुए चलेंगे। कोई भी मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ये आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा। हम किस मैटर की बात करेंगे? जैसा हमने आपको बता दिया कि हमारे सिलेबस में क्या है? गैस है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं गैस की, किसकी बात करते हैं? गैस की। कौन सी गैस की? किसी भी टाइप की गैस, कोई सी भी गैस हो सकती है। मान लीजिए वो ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है। कोई सी भी गैस हो सकती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कोई सी भी गैस, ठीक है। तो जानना, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल, चाहे वो इनमें से कोई सी भी गैस हो, किसी भी गैस, सॉरी, कोई भी गैस जो हो, वो किससे बनी होगी? अपने मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। अपने मॉलिक्यूल से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन किससे मिलकर बना होगा? ऑक्सीजन की जो गैस होगी वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होंगे? ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बने होंगे, ठीक है। इस बात को क्लियर रखना। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ऑक्सीजन के जो एटम होगा वो किससे मिलकर बना होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें आखिर पढ़ना क्या है? हमें ये पढ़ना है कि किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर, यही आपका, इसी पर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पर। अभी आपको समझ में आ गया हम लोग क्या पढ़ने वाले? मॉलिक्यूल, यानी किसी भी टाइप के गैस के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी टाइप के गैस के मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर, ठीक है। स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? फर्स्ट टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी जो गैस दे रखी है, गैस के पार्टिकल में जो मोशन होता है, मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक। यानी गैस के पार्टिकल में जो मोशन होता है, उस मोशन से रिलेटेड एक थ्योरी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोशन, यानी गैस के पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक जर्मन फिजिसिस्ट है और मैथमेटिशियन, ये जर्मन के फिजिसिस्ट, फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के थे, ठीक है। इनका नाम क्या था? रूल ऑफ जूलियस। क्या नाम था इनका? रूल ऑफ जूलियस। इन्होंने क्या किया था, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एक मिनट बच्चों, हमने ये तो आपको समझाया नहीं, ये वाला, ये तो हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट में, वो हमने यहाँ पे समझा दिया। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है? मैटर। देखना आराम से यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है? मैटर इज मेड ऑफ एटम। मैटर किससे मिलकर बना होता है? एटम से। और फ्यू एटम, और कुछ एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, वही तो लिखा है। कोई भी मैटर किसी एटम से मिलकर बना होता है, और एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट एंड एग्जिबिट ऑल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर किसी मैटर की सारी प्रॉपर्टी होती है। यानी जो गैस है, हम किसकी बात करेंगे? गैस की, सॉलिड और लिक्विड की नहीं। यानी जो गैस है,
गैस के जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी होती है और हमें मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, अभी क्लियर है? यहाँ पर हम लोग थे। ठीक है, तो ये जो रूल ऑफ जूलियस थे, इन्होंने क्या किया था, आराम से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके भी लिखा है ना। He is considered to be one of the founder of kinetic theory of gases and thermodynamics। मतलब जूलियस सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था। आज के चैप्टर में हमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। और ध्यान रखना, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रूल ऑफ जूलियस ने बताया था। क्या लिखा है नेक्स्ट? बिगिनिंग ऑफ हिज फेमस पेपर 1850। 1850 में इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम क्या था? ऑन द ऑन द मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट, ये पेपर का नाम था। और इस पेपर में इन्होंने सबसे पहले दो स्टेटमेंट दी थी। कौन सी दो स्टेटमेंट थी? पहली स्टेटमेंट ये थी, ये देखो, पहली स्टेटमेंट क्या थी कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में बताया था। और ये आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है चैप्टर फर्स्ट के अंदर। और सेकंड सेकंड इसकी इनकी स्टेटमेंट क्या थी? ही इंटरप्रेटेड द फ्री हीट ऑफ द सिस्टम एज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, गैस मॉलिक्यूल। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रूल ऑफ जूलियस ने। सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक के क्लियर के लिए हम आपको हमेशा समझाते हुए साथ में चलेंगे। ठीक है, स्टार नेक्स्ट टाइम हम सेमी स्टार ऑलरेडी पहले से लगा देंगे। ठीक है, ये वाला भी क्या था, सिर्फ स्टार वाला टॉपिक था, केवल बेसिक को समझने के लिए था। समझ में आ रहा है तो स्पीड को इंक्रीज करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात नोट करो, देखो बच्चों, बहुत आराम से समझना, ये भी समझना पड़ेगा बेसिक के लिए भी। क्या है बेसिक क्लियर करने के लिए? एसटीपी क्या होता है, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एस मतलब स्टैंडर्ड, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर। और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये भी जरा देख लीजिएगा बहुत आराम से। अब आप लोग यहाँ पे एक बात नोट करना। ठीक है, मान लीजिए इस वर्ल्ड के साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ध्यान रखना, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, तो हमें दो बातों को याद रखा जाता है कि उस एक्सपेरिमेंट में कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कितना है। जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टाइम टेम्परेचर कितना, उस टाइम प्रेशर कितना है। अब यहाँ पे नोट कीजिए, मान लीजिए अगर इंडिया के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और दूसरे किसी अदर कंट्री के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री, ठीक है, इंडिया के साइंटिस्ट, इंडिया के साइंटिस्ट सेम एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट करें तो टेम्परेचर कितना, मान लीजिए 200 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर का कितना रहता है, मान लीजिए 20 पास्कल, ठीक है, 20 किलो पास्कल। और सेम एक्सपेरिमेंट को जब दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट कर रहे हैं तो उनका टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए 300 केल्विन, और उनका प्रेशर कितना देगा हमारे पास, मान लीजिए 30 किलो पास्कल। अब आप नोटिस करो बच्चों, एक्सपेरिमेंट तो सेम था, एक्सपेरिमेंट तो सेम था, वही एक्सपेरिमेंट इंडिया के साइंटिस्ट कर रहे हैं, वही एक्सपेरिमेंट दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर सेम एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टेम्परेचर, आप इन्होंने क्या यूज किया 200, इन्होंने क्या यूज किया 300, इन्होंने प्रेशर क्या यूज किया 20, इन्होंने प्रेशर किया 300, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को रिजल्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। सेम एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट आएगा। इसलिए वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया, सभी ने डिसाइड किया कि हम लोग एक कॉमन टेम्परेचर और कॉमन प्रेशर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, जिसपे सभी साइंटिस्ट क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसी का मतलब क्या है, उसी का मतलब क्या है, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, जो कि सभी साइंटिस्ट यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, देखो, इट इज रेफर टू कॉमनली एग्री सेट ऑफ कंडीशन अंडर द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट आर रिपोर्टेड। सेम मतलब है, आपको समझ में आ रहा होगा कि एसटीपी क्या है। एसटीपी क्या है, सभी साइंटिस्टों के द्वारा एक्सेप्ट किए गए वैल्यू है, जिसके अंडर सभी साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से इंटरनेशनली दो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं। पहले स्टैंडर्ड का नाम क्या है, आईयूपीएसी, ये आप लोगों ने सुना होगा। आईयूपीएसी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दूसरा है हमारे पास इंस्टीट्यूट, कौन सा हमारे पास, एनआईएसटी। एनआईएसटी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इन दो इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, इन दो इंस्टीट्यूट ने टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू बताई।
एक स्टैंडर्ड वैल्यू बताई जिस पर सभी साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो आईयूपीएसी ने कौन सी वैल्यू बताई? आईयूपीएसी ने क्या बताया, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन। और प्रेशर की जो हमें वैल्यू यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, 100 किलो पास्कल, जिसे हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.986। ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे हम बताएंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, किलो पास्कल को एटमॉस्फेयर यानी एटीएम में कैसे कन्वर्ट करना है। ये तो बात थी आईयूपीएससी की। सेकंड जो हमारा इंस्टीट्यूट था एनआईएसटी, उसने क्या बताया, उसने बताया जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टेम्परेचर हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और 20 डिग्री सेल्सियस को हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं तो 293.15 केल्विन आएगा। और प्रेशर की हम लोग जो वैल्यू यूज करेंगे वो कितनी यूज करने वाले हैं, 101.325 किलो पास्कल। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 एटमॉस्फियर आएगा। ठीक है, दोनों इंस्टीट्यूट की आपको टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू पता चल गई। अब ध्यान रखना, अब आप लोग ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में इन दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बोला है तो आपको हमेशा कौन सी वैल्यू यूज करनी है, हमेशा आईयूपीएससी वाली वैल्यू यूज करनी है। जो आईयूपीएससी का टेम्परेचर और प्रेशर देगा यही वाला यूज करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी इतना भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। किसकी पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी गैस के जो गैसेस, यानी गैस के जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उससे रिलेटेड वो हमें पढ़ना है। उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, असम्पशन मतलब क्या होता है, कुछ पॉइंट है। ठीक है, वो हमें पढ़ना है। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या दे रखा है, सबसे पहला वाला पॉइंट क्या देखा है, आ गैस, a gas consists a very large number of identical molecules। जो गैस होती है उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो देख लीजिएगा सबसे पहले। अब गैस से क्या मतलब है, मान लीजिए कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस हो, एनी गैस। एनी गैस मतलब वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है, कोई सी भी गैस हो, समझना ध्यान से, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, किसी भी गैस के एक मोल में, मोल का क्या मतलब है हम सब बताएंगे, बस लेक्चर को सारा देखिएगा। ठीक है, कोर्स पूरा कीजिएगा। किसी भी गैस के एक मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 × 10⁻²3, ये आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, परेशान मत होना, हम रिवीजन भी करा देंगे। यानी किसी भी गैस के एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मोल से क्या मतलब है, मोल का जो मतलब है, मोल का मतलब हम यूज करते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी या फिर आप बोल लो वेट, या फिर वेट। अभी वेट से क्या मतलब, एक मोल के वेट से क्या मतलब अभी बताएंगे। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल शो करता है नंबर को, नंबर्स को मतलब एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर है, काउंटिंग है। और मोल क्या है, वेट है, और ये क्या है, काउंटिंग है। ठीक है, नंबर है। अब मोल का क्या मतलब वो समझ लीजिए। ठीक है, देखो जहां अलग से लिख देते हैं हम लोग नोट करके। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं एक मोल ऑक्सीजन की, तो एक मोल ऑक्सीजन का जो वेट होगा, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम पूरा लिखेंगे ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, एक मोल ऑक्सीजन एटम, केवल ओ है ना, तो केवल ओ तो एटम होता है ना, कि एक मोल एटम का जो वेट होगा वो कितना होगा, ओनली 16 ग्राम। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री के जो पेरियोडिक टेबल होती है उसमें लिखा होगा, उसमें ऑक्सीजन का जो वेट दे रखा है वो 16 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 15.9 कुछ ज्यादा, उसे हम 16 मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक मोल ऑक्सीजन गैस, एक मोल ऑक्सीजन गैस, ध्यान रखो ये गैस है, आपको समझ में आ रहा होगा, केवल ओ है तो एटम है, O2 है तो ऑक्सीजन गैस है, तो इसका वेट कितना होगा आपको पता है। O2 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, O2 को ऐसे लिखते हैं 2 में O, अब O का वेट कितना हमारे पास, 16, तो यानी इसका कितना हो गया हमारे पास, 32 ग्राम। यानी एक मोल ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो 32 ग्राम होता है। इतना क्लियर है। अगर हम बात करते हैं एक मोल O3 यानी ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस का, ये भी बेसिक पता होगा, O3 को आप लोग ओजोन गैस बोलते हैं, नहीं पता होगा तो सर्च करना गूगल पे, आपको समझ में आएगा। O3 मतलब ओजोन गैस, इसका वेट कितना होगा, ये O3 है तो यानी 3 × O हो जाएगा। ठीक है, 3 × 16 16 है कितना, 48। अब यहाँ पे बच्चों जगह तो है नहीं,
यहाँ लिख देते हैं 48 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझना, हम एक्चुअली आपको समझा क्या रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी अगर हम एक मोल एटम, अगर हम ऑक्सीजन का एक मोल मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 16 ग्राम में, बच्चों समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये हम बात करें एटम की। अगर हम बोलते हैं एक मोल ऑक्सीजन गैस तो उसका कितना होगा, तो 32 ग्राम होगा। ये 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने मोल होंगे, 0.6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो, किसी का भी मॉलिक्यूल हो उसमें इतने ही किसी का भी मोल हो उसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। मोल एटम का भी हो सकता है, O3 का भी हो सकता है, O2 का हो सकता है, O3 का भी हो सकता है। इतना क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है तो स्पीड को इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका व्हाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का मतलब आपको क्लियर होगा, हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मॉलिक्यूल क्या होते हैं, याद है। ये देखो हमने आपको यहाँ समझाया था मॉलिक्यूल क्या था। ये था मॉलिक्यूल, ये देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला के एटम बनाता है, एटम मिला के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल मिला के गैस बनाते हैं। तो हम बात किस कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की। अभी क्लियर है आपको, इसलिए हमने आपको ये बेसिक बताया था। तो मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या था हमारे पास, अ गैस मॉलिक्यूल कैन बी रिगार्ड इन अ पॉइंट मास। अब इसका मतलब क्या वो समझ लीजिए, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, अगेन ठीक है, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस से क्या मतलब है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, कार्बन हो, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, आप कोई सी भी गैस ले लो। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, हर किसी का ना डायमीटर होता है। ठीक है, यानी किसी भी गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होगा देखो जरा, यहाँ हम लिख देते हैं। किसी भी गैस का जो पार्टिकल जो डायमीटर होता है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर से, याद नहीं करना है, सिंगल स्टार टॉपिक हम आपको पहले बोल दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम आपको हर जगह ये स्टार लिख देंगे, आप परेशान बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, इसमें लिखना भूल गए, हम लिख देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लिख देंगे। ठीक है, कितना होता है, 3 × 10⁻⁻10 मीटर। तो किसी भी गैस का जो डायमीटर होता है जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में होता है, और आप देखो ये माइनस में है, बहुत कम है। ठीक है, और जो किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल के बीच का, ये किसी एक मॉलिक्यूल का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये माइनस में देखो 2 × 10⁻⁻10 ये बहुत ही कम होता है। सेकंड क्या दे रखा है, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अरे मान लीजिए ये गैस ये रखी है, ये गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो इसके अंदर का जो एक मॉलिक्यूल होगा, इसका जो डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर होगा, यहाँ पे तो हम बड़ा दिखा रहे हैं लेकिन बहुत छोटा, इसका जो डायमीटर होगा उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, और किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का ये जो डिस्टेंस दे रखा है डी, वो कितना होगा, डिस्टेंस ये कितना होने वाला हमारे पास, डिस्टेंस लिख देते हैं बच्चों इसे पूरा करके। डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज 3 × 10⁻⁹ मीटर। ये भी देखो माइनस में देखा है, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, बहुत ही निग्लेजेबल होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल एस पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा मास, इसको हम एज अ पॉइंट पॉइंट मेजर कर सकते हैं। अरे आप समझना, ये पॉइंट है, ये सर्कल है। पॉइंट इतना छोटा होता है कि हम उसके डायमीटर को, उसके साइज को मेजर नहीं कर सकते, जनरली नॉर्मल आंखों से मेजर नहीं कर सकते हैं। आपको सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ इसका डिस्टेंस दिख रहा होगा, लेकिन जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका साइज को होता है बहुत ही छोटा। तो पॉइंट का मतलब होता है साइज का तो बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है। पॉइंट मास का मतलब स्मॉलेस्ट है, बहुत छोटा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए हमारे पास। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है हमारे पास, आ गैस मॉलिक्यूल। अब आपको गैस के मॉलिक्यूल का मतलब क्लियर होगा। ठीक है, लेक्चर को दोबारा देखना, आपको समझ में आएगा।
द गैस मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। मतलब किसी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, लगातार बिना रुके, रैंडम मतलब इधर उधर मोशन करते रहे। इधर उधर का क्या मतलब है वो देख लो, अभी हम आपको डायग्राम में समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी। ये सारे क्या, ये गैस के ये कंटेनर है, ये क्या है, ये कंटेनर है, ये बॉक्स है आपका, इसमें गैस के मॉलिक्यूल, ये वाला गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना आपको, ये सारे के सारे क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, ध्यान रखना, कोई सा भी गैस का मॉलिक्यूल, जैसे मान लो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पहले यहाँ पे जाएगा, किस टकराएगा, फिर यहाँ से किसी सतह से टकराएगा, सरफेस से, ठीक है, फिर यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर आगे मूव करेगा, किसी से टकराएगा, या तो वो इस सरफेस से टकराएगा, या तो वो किसी मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, दूसरे, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर चेंज करेगा, फिर दूसरे से टकराएगा, फिर तीसरे से टकराएगा, फिर चौथे से टकराएगा। यानी किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक ये एनिमेशन दिख रहा होगा, ये रेड वाला पार्टिकल देखो, आप रेड वाला देखो, ये जो रेड वाला है इसको नोटिस करना। फिर देखो पहले यहाँ पे था, देखो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये देखो दिख रहा है, अब यहाँ पर आ गया है ना, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, देखो, फिर टकरा टकरा के क्या हुआ, आगे बढ़ रहा ना। और अब बाकी के सारे पार्टिकल को नोटिस करो कि हर पार्टिकल क्या होता है, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है। यही सब क्या है, यही सब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। तो गैस के जो पार्टिकल है वो मूव करते रहते हैं, उससे रिलेटेड ये सारी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं रैंडमली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ, in the absence of any external force field, the molecule are distributed uniformly in the container। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट आपको फिर समझ में आएगी, पहले यहाँ पे डायग्राम देख लो, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे हमने एक गुब्बारा दे रखा है, एक बलून है, उसमें गैस भरी हुई है, और यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं, ये गैस के पार्टिकल है, ये क्या, ये गैस के पार्टिकल है। और आप लोगों ने नोटिस किया, ये सबने किया होगा, जब भी आप इस गैस को प्रेशर लगा के या फोर्स लगा के दबाते हो, जब भी आप इस बलून को दबाते हो, आप जानते हो इस बलून की शेप बिगड़ जाती है, ये बलून पिचक जाता है ना, मान लो आपने दोनों साइड से बलून को दबाया, तो ये बलून कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, ये बलून दब जाएगा। यानी इसके जो पार्टिकल है वो पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट में ये तो बोल रखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाए, एब्सेंस मतलब ना लगाना, अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, तो किसी गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली, समान तरीके से पूरे कंटेनर में। आप देखो, आपने इस बलून में बाहर से फोर्स लगाया, तो इसके पार्टिकल क्या हो गए, आपस में पास पास आ गए। आपने बहुत बार क्या होगा ना, बलून को दबाते हो तो वो पिचक जाता है, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो पास पास आ जाती है, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। लेकिन आप इस बलून को नोटिस करो, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है, तो सारे पार्टिकल अपनी जगह पे यूनिफॉर्मली बटे हुए हैं, हर किनारे पर पार्टिकल है, देखो हर हर किनारे पर गैस के पार्टिकल है। यही बोल रखा था, अगर किसी भी गैस पर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ, बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ, तो उसके मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस कंटेनर में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बॉक्स हो, बलून हो, कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब किसी गैस के मॉलिक्यूल से आपको मतलब क्लियर होगा, हमने स्टार्टिंग में समझाया था, लेक्चर पूरा देखना। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सपीरियंस मतलब महसूस करता है फोर्स ओनली ड्यूरिंग कॉलिजन। किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, महसूस करेंगे कब, कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है टकराना, क्या होता है, टकराना। यानी जब भी गैस के पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो वो आपस में फोर्स को फील करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपस में टकरा रहे हैं। जैसे मान लीजिए रेड वाला है, ठीक है, रेड वाला मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ पे था, अब वो टकराया, फिर आगे बढ़ गया, दूसरे दूसरे से टकराया, फिर वो आगे बढ़ गया, फिर तीसरे से टकराया, फिर वो आगे बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल पहले मूव करेगा, इससे टकराएगा, एक फोर्स लगेगा, फिर वो आगे मूव करेगा, फिर इससे टकराएगा,
एक फोर्स लगेगा, फिर वो आगे मूव करेगा, इससे टकराएगा फिर वो आगे बढ़ेगा, इससे टकराएगा फिर वो आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तभी उनमें क्या होता है, एक फोर्स का फील होता है। ठीक है, यानी सभी मॉलिक्यूल फोर्स को फील करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या देखा है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बिहेव करते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, अब इलास्टिक का क्या मतलब है? परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर। पहले इलास्टिक का मतलब समझ लो क्या था। इलास्टिक क्या, इलास्टिक आपने रबड़ सुना है? रबड़, ये जो यहाँ पे डायग्राम देखो, आप सभी बच्चों ने कहीं ना कभी लाइफ में ये यूज किया होगा। इसे इलास्टिक या रबड़ बैंड बोलते हैं। रबड़ बैंड में प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी रबड़ बैंड ऐसा सर्कल होता है। एक सेकंड बच्चों, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। रबड़ बैंड में ये प्रॉपर्टी होती है ना, वो सर्कल है। जब हम रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो कैसा बन जाती है, वो ऐसी हो जाती है ऐसी। और जब हम इस रबड़ बैंड को छोड़ देते हैं तो वो वापस क्या होती है, जब खींचते हैं तो फोर्स लगाते हैं तो ऐसी हो जाती है। और जब हम इस फोर्स को हटा लेते हैं तो वो रबड़ बैंड वापस गोल हो जाती है। इसे बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। यानी रबड़ के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, खींचने पर उसकी शेप बदल जाती है और छोड़ने पर उसकी शेप पहले जैसी हो जाती है। तो गैस के मॉलिक्यूल में सेम ही प्रॉपर्टी होती है। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे हमने अभी आपको बता दिया है। मान लीजिए क्या बलून है, ये तीन आपके बलून दे रखे हैं, पहला बलून, दूसरा बलून और तीसरा बलून। तीनों में कोई ना कोई गैस फिल हो रखी है। ठीक है, अगर आप इन बलून में फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स, आपको पता है फोर्स लगाने पर ये सारे बलून क्या पिचक जाएंगे। ठीक है, ये सारे बलून क्या हो जाएंगे, फोर्स पिचक जाएंगे। और जैसे ही आप इन बलून के ऊपर से फोर्स को हटा देते हो तो ये बलून पहले अपनी पहले वाली शेप में आ जाते हैं। ये आप लोगों ने सभी सबने क्या होगा, यानी फोर्स लगाने पर इस बलून की शेप चेंज हो जाती है, इसके गैस के पार्टिकल पास पास में आ जाते हैं और फोर्स लगाने के बाद ये पार्टिकल वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि द गैस मॉलिक्यूल बिहेव एज अ परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाने पर अपनी शेप को चेंज कर दे, लेकिन जैसे ही फोर्स हटे वो ऑब्जेक्ट, वो गैस, कोई भी चीज हो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाए। ठीक है, इसका मतलब आप सभी को। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दे रखा हमारे पास। नेक्स्ट 7 नंबर का पॉइंट क्या दे रखा है, द ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन इज निग्लिजेबल कंपेयर टू द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन। मतलब क्या बोल रखा है, जब भी कोई भी दो एटम, सॉरी, जब भी कभी कभी भी दो मॉलिक्यूल, जब भी कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे ना तो उनके बीच का टाइम इतना कम होगा कि वो निग्लेजेबल होगा। मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स आपस में जब भी टकराएंगे तो इन दोनों के बीच में जो टकराने का जो टाइम इंटरवल होगा, जो टाइम होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही निग्लेजेबल होगा। ये इसमें बता रखा है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 का दे रखा है, ऑल मॉलिक्यूल डोंट हैव विद द सेम स्पीड। मतलब यहाँ पे जितने भी आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, हर मॉलिक्यूल की स्पीड जो होगी अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। ठीक है, और सॉरी रियली बच्चों, सॉरी, सेम स्पीड, ये हमने गलत बोल दिया आपको, सॉरी रियली। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास है, ऑल मॉलिक्यूल्स डोंट हैव, एक मिनट बच्चों हम इसे दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रियली सॉरी इसके लिए। क्या हमारे पास जगह टॉपिक नंबर 8, ऑल मॉलिक्यूल्स डोंट हैव विद द सेम स्पीड। मतलब जैसे किसी भी गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उन सभी की स्पीड क्या होती है, सेम नहीं होती है। ठीक है, किसकी स्पीड सेम नहीं होती है, क्यों सेम नहीं होती है, मान लीजिए आपका ये वाला मॉलिक्यूल है, ये जल्दी जल्दी दो बार टकरा गया, ये पहले टकरा गया फिर दोबारा टकरा गया, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एक ही बार टकरा पाया, है ना। यानी सारी मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से टकराते हैं, इसलिए सभी मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट का दे रखा है, ऑल मॉलिक्यूल्स मूव इन द स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन। इसका क्या मतलब, सिंपल सा है, सभी मॉलिक्यूल मूव करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन। मतलब जब भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये टकराएगा। ठीक है, ये ना हमेशा देखो, कोई भी मॉलिक्यूल सीधा चलेगा, यहाँ लिखा है स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल सीधा चलेगा। जैसे ही वो किसी दूसरे से टकराएगा, टकराने के बाद वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, फिर वो उस डायरेक्शन में सीधा सीधा चलेगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे जाके वो जिस भी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर वो सीधा चलेगा। तो वही लिखा है, ऑल मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। हर मॉलिक्यूल सीधा चलते हैं बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन। अपने होने वाली लगातार टकराव में वो हमेशा कैसे होते हैं, सीधे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो बच्चों, हमारा जो आज का जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसमें जो कुछ पॉइंट थे, ये सिंगल स्टार टॉपिक आपको सिर्फ समझना है, ध्यान रखना। एक ऐसा सिंगल स्टार टॉपिक था हमारे पास, ठीक है। इसके जितने पॉइंट हमने आपको समझा दिया था। डबल स्टार कह सकते हो कि इससे कुछ पॉइंट पूछ सकते हैं। कैसे पॉइंट पूछेंगे हम आपको साथ टाइम के साथ साथ बता देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपकी इग्नू की जो बुक है, उस बुक के जितने भी एग्जाम्पल, एसएक्यूज, टर्मिनल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग का लेक्चर था, तो ये आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, पहला वाला एसएक्यू दे रखा है, ठीक है। क्या लिखा है, राइट डाउन द असम्पशन विच आर नॉट जस्टिफाई ऑफ रियल गैस, ठीक है। आपको वो सारे असम्पशन बताने जो रियल गैस को जस्टिफाई नहीं करते हैं। अभी हम आगे जाके गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैस के दोनों टाइप समझेंगे कि रियल गैस क्या होती है, ठीक है, और आपकी आइडियल गैस क्या होती है। लेकिन यहाँ असम्पशन की बात थी, हमने कुछ पॉइंट समझा दिए, तो वो हम आपको समझा देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, देखो सोल्यूशन में क्या लिखा है, लैक ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन विल नॉट बी वैलिड ऑफ रियल गैस। जो रियल गैस होती है बच्चों, इसे हम आपको पहले रिपीट बोलेंगे, इसको भी, इस सॉल्यूशन को अभी देख तो लेना, ठीक है, देख लेना। लेकिन जब हम आपको गैस और उसके टाइप के बारे में बताएंगे, गैस के बारे में बताएंगे, और उसके जो हम दोनों टाइप के बारे में बताएंगे ना, रियल गैस और आपका आइडियल गैस, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रियल गैस भी यूज हो रहे हैं। तो लैक ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन विल नॉट वैलिड ऑफ फॉर रियल गैस। जो रियल गैस होती है, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस के लिए। जब हम आपको रियल गैस पढ़ाएंगे ना, उसमें हम आपको इसमें डिटेल में बता देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन द कंपैरिजन ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई द बाय गैस। मतलब बहुत सिंपल है, मान लीजिए ये गैस है, ये गैस है, और इसके अंदर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला, इसमें बोल रखा है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। किससे, इस गैस ने जो पूरा जो स्पेस घेरा है, अरे इस गैस ने तो पूरा स्पेस घेरा है ना, गैस तो पूरे में फैली हुई है। तो इस पूरे जगह का जो स्पेस होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन एक मोल का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, निग्लिजिबल होगा। वही लिखा है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल गैस इज निग्लिजिबल स्मॉल इन द कंपेरिजन टू द स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय गैस। यानी गैस ने जो जगह घेरी है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स ने जो जगह घेरी है उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट पढ़ने थे। देन नेक्स्ट देखिए, the equation of state for real gas is more accurately described by van der Waal equation। जो तो जब आप van der Waal equation पढ़ोगे या फिर गैस के टाइप पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि रियल गैस एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। तो हम लोगों को आज के लेक्चर में इतने पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हमारा सेकंड टॉपिक, प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय एन आइडियल गैस। उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस के ऊपर किस टाइप का प्रेशर लगता है, उस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिपल स्टार टॉपिक को ध्यान रखना। और इसी लेक्चर के साथ साथ जब हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, तो लेक्चर नंबर 2 में जो भी आपका टॉपिक होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो थ्योरी बुक में जो थ्योरी एग्जाम्पल एमसीक्यू टर्मिनल क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम आपको साथ के साथ करवाने वाले हैं, ठीक है। और आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ये फुल कोर्स आपका जो है इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। या इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपकी इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है, उनका वीडियो सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। और जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक्स है, दोनों का आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। और जो आपका सिलेबस है, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कि अपने सिलेबस को आसानी से और अच्छे तरीके से समझ पाओ। और नेक्स्ट जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, वो आपको समझाया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन पेपर आने के पैटर्न को, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सको।
और सबसे एंड में आपको जो क्रैश कोर्स है वो करवाया जाएगा। इसमें क्या करवाएंगे, आप जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उससे 1 मंथ बिफोर आपके फुल कोर्स का एक रिवीजन होगा एज अ क्रैश कोर्स के फॉर्म में, फास्ट रिवीजन होगा, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाओ। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।